भारत की स्थलीय सीमा। देखिए भारत जो है उसकी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत जो है उसकी स्थलीय सीमा और एक होती है नीचे वाली जलीय सीमा। स्थलीय सीमा देखिए यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरे पूरे स्थल को लेके बांग्लादेश को अंदर से लेके ये क्या हो जाती है? स्थलीय सीमा हो जाती है। स्थलीय सीमा की भारत के अंदर लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। यदि आप इसको मील के अंदर बदलोगे तो 9445 मील हो जाएगी। 9445 मील हो जाएगी। अब एक मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। और यदि एक नॉटिकल मील, जो समुद्री मील आपसे पूछ लिया जाए, नॉटिकल मील जो होती है वो कितना होता है? 1.852 किलोमीटर जो है एक नॉटिकल। ये आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। ये हो गई आपकी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है। अब जलीय सीमा पूछ लिया जाए आपसे, जलीय सीमा। तो देखिए जलीय सीमा इधर लक्षद्वीप की जलीय सीमा आ जाएगी, अंडमान निकोबार की भी जलीय सीमा आ जाएगी, और यहां से लेके ये पूरी की पूरी जलीय सीमा आ जाती है। ये कितनी है अपनी? 7516.6 किलोमीटर। और यदि पूरे देश की ही परिधि पूछ ली जाए, पूरे देश की सीमा ही पूछ ली जाए, संपूर्ण देश की सीमा कितनी है जलीय और स्थलीय दोनों मिला के, तो इन दोनों को आप काउंट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर जो है वो पूरे देश की परिधि आ जाती है, पूरे देश की सीमा जो है वो आ जाती है। अब कौन कौन से राज्य जो हैं वो किन किन देशों के साथ सीमा बनाते हैं और उनकी क्या ट्रिक है, किस हिसाब से उनको याद किया जाए। देखिए सबसे पहले अपने जो पड़ोसी देश हैं उसकी एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। क्या ट्रिक है? बचपन में एमबीए किया। ठीक है, देखिए बचपन में एमबीए किया तो सबसे बड़ी सीमा भारत किसके साथ बनाएगा? स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ बनाएगा, बांग्लादेश के साथ बनाएगा। दूसरे नंबर की जो है वो चीन के साथ बनाएगा। तीसरे नंबर की पाकिस्तान के साथ बनाएगा, पाकिस्तान के साथ बनाएगा। तीसरे नंबर की सीमा जो है वो किसके साथ बनाएगा? पाकिस्तान के साथ बनाएगा। चौथे नंबर की सीमा जो है वो नेपाल के साथ बनाएगा। पांचवें नंबर की सीमा जो है एम से क्या हो जाएगा? म्यांमार। और छठे नंबर की सीमा पी से क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। और सातवें नंबर की सीमा जो है ए से अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। ये जो ट्रिक है अपने बचपन में एमबीए किया, ये जो है देश की जो स्थलीय सीमा है उसकी क्रम वाइज आपकी जो लैंड बाउंड्री जहां से लगी हुई है, जैसे मालदीव है तो मालदीव की लैंड बाउंड्री नहीं लगी हुई, वहां पे जलीय सीमा है। इधर श्रीलंका से भी अपनी जलीय सीमा है। ठीक है, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया जो भी है उनसे भी अपनी जलीय सीमा है। तो ये स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। स्थलीय सीमा है कितनी? 15,200 किलोमीटर। यदि इसको मील में बदलोगे तो 9445 मील आ जाएगी। ठीक है, यहां से स्टार्ट होके ये पूरी की पूरी हो जाएगी। अब सबसे देखिए देश के अंदर कितने जिलों के अंदर ये लगती है, कितने जिलों के अंदर लगती है? तो ये 92 जिलों के अंदर लगेगी। यहां 92 जिलों के अंदर लगेगी। यदि बात करते हैं कि देश के अंदर कुल जिले कितने हैं, तो कुल जिले हैं आपके 797 कुल जिले हैं। इनमें 45 जिले जो हैं वो यूटीज में हैं। सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो गुजरात का कच्छ जो है वो सबसे बड़ा जिला आ जाता है। दूसरे नंबर के बड़े जिले की बात करते हैं तो लेह जो है वो दूसरे नंबर का बड़ा जिला आ जाता है। तीसरे नंबर का बड़ा जिला अपना राजस्थान का जैसलमेर हो जाता है। ठीक है, यदि सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो माहे जो है वो सबसे छोटा जिला हो जाता है पुडुचेरी का। दूसरे नंबर पे यमन जो है वो छोटा जिला हो जाता है। मध्य दिल्ली जो है वो भी छोटा जिला है। ठीक है, ये छोटे जिले हो गए, बड़े जिले हो गए। टोटल जिले कितने हो गए? 797 जिले हो गए। कितने जिलों की सीमा विदेशों से लगती है या बॉर्डर बाउंड्री से लगती है, लैंड बाउंड्री से? तो वो आपकी 92 जिलों की सीमा जो है वो लैंड बाउंड्री से लगती है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इन दोनों को अलग कर दिया गया था। जो आपका आर्टिकल 370 था वो हटा दिया गया था। उसकी घोषणा कब हुई थी? इन दोनों को अलग करना, राज्य से हटा के यूटीज बनाना, ये घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 5 अगस्त को हुई थी। 5 अगस्त 2019 को हुई थी। इनको अलग कब किया गया आधिकारिक तौर पे? तो इनको 31 अक्टूबर को किया गया था, 2019 को किया गया था। यहाँ पे दमन दीप और दादरा नगर हवेली जो है
इन दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ये कब बनाया गया था? 26 जनवरी 2020 को बनाया गया था, 2020 को। इस प्रकार देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल जिले 997 टोटल जिले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी जो बाउंड्री लाइन जो है वो किन किन, सबसे पहले सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ जो है सीमा सबसे ज्यादा लगती है। देखिए बांग्लादेश के साथ यहाँ से ये पूरा जिगजैग में बना हुआ है, तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगेगी। यहाँ तक ये बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगेगी? बांग्लादेश के साथ जो टोटल सीमा लगती है वो आपकी 4096.6 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? 4096.6 किलोमीटर की। यदि इसको मील में बदलोगे तो 2546 मील इसके अंदर सीमा लगेगी। अब देखिए त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की एक खास विशेषता यही है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। और इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को बोला जाता है शून्य लाइन बोला जाता है। शून्य लाइन या शून्य रेखा जिसको कह सकते हो। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है? शून्य लाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसको जीरो लाइन बोला जाता है। अब ये देखिए बांग्लादेश के साथ कितने राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं। देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। आगे जाके असम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। मेघालय जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो 5 राज्य जो हैं वो इसके साथ सीमा बनाएंगे। 5 राज्य में कौन कौन से राज्य हो गए? आपका वेस्ट बंगाल हो गया, फिर आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये आपके 5 राज्य जो हैं वो क्या करते हैं? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसकी एक ट्रिक है, मेघा अब मित्र है। क्या है ट्रिक? क्या लिखोगे इसकी? ट्रिक्स क्या लिखोगे? मेघा अब मित्र है। कौन है? मेघा अब मित्र है। तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं, मेघा अब मित्र है। तो मेघा क्या हो गया आपका? मेघालय हो गया, मेघा से। ऐसे आपका असम हो गया, पैसे बंगाल हो गया, मी से मिजोरम हो गया और त्रै से त्रिपुरा हो गया। तो क्या हो गया? मेघा अब मित्र है। ये लिख लो, चाहे आप इसको कंटिन्यू याद कर सकते हो। सबसे बड़ी जो सीमा है वो किसके साथ बनाएगा? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाएगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है वो उस लाइन को क्या बोला जाता है? उस लाइन को शून्य लाइन बोला जाता है। वैसे तो यहाँ पे एक तीस्ता नदी है, वो तीस्ता नदी भी भारत और बांग्लादेश की सीमा निर्धारित करती है। तो ये हो गया आपने बांग्लादेश के साथ कितनी लगेगी? 4096.6। लगभग 27% जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर पे आपके दूसरे नंबर पे बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। बचपन में देखा था ना आपने, तो चीन जो है वो दूसरे नंबर पे सीमा लगती है। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर की जो सीमा है, लगभग 2100 मील जो सीमा है वो किसके साथ लगेगी? अपनी चीन के साथ लगेगी। चीन के साथ 2100 मील लगेगी। और ये जो चीन के साथ किस किस की सीमा लगती है? देखिए सबसे पहले किसकी लगती है? लद्दाख की लगती है। दूसरे नंबर पे हिमाचल की लगती है। तीसरे पे उत्तराखंड की लगती है। चौथे पे बात करते हैं तो सिक्किम की लगती है। और 5वें पे अरुणाचल प्रदेश की लगती है। 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। किन किन की लगती है? सबसे पहले लद्दाख की लगती है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यदि केंद्र शासित प्रदेश को हटा के पूछ लिया जाए तो 4 ही लगेंगी और टोटल पूछ लिया जाए तो 5 लगेंगे। फिर आपका हिमाचल प्रदेश आता है, फिर उत्तराखंड आता है, फिर आपका सिक्किम आ जाता है और फिर आपका अरुणाचल आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। एक बात गौर करने की इसमें यही है कि देखिए यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है
वो चीन के साथ सबसे ज्यादा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन के साथ सबसे ज्यादा लगती है। अब चीन के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा को क्या बोला जाता है? उस सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ये कब खींची गई थी? ये 27 अप्रैल को खींची गई थी। 27 अप्रैल 1914 को जब प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके अंदर सीमा खींची गई थी, मैकमोहन सीमा खींची गई थी। यहाँ पे आईटीबीपी जो होती है वो सुरक्षा, देश की सुरक्षा करती है। ये हो गई अपनी दो सीमा। अब देखिए, अब तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे तो अपना क्या था? बचपन था। बचपन में एमबीए था, है ना? तो बांग्लादेश देख लिया, चीन देख लिया, तीसरे नंबर पे देखते हैं अपन पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? देखिए, पाकिस्तान के साथ गुजरात स्टार्ट होता है, राजस्थान, पंजाब, चौथे नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर, और पांचवें नंबर पे लद्दाख जो है। देखिए ये भी जो है यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान की सीमा लद्दाख से भी लगेगी। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा लद्दाख से भी लगेगी। कितनी है ये? 3323 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। और पाकिस्तान की सीमा जो है ये यदि आप मील में बदलोगे तो 2065 मील जो है वो भारत के साथ लगती है। अब भारत के साथ जो कितनी सीमा लगती है, कितने राज्यों की लगती है? 5 राज्यों की लगती है। 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सी? पहले गुजरात की लगती है, सबसे ज्यादा पहले जम्मू कश्मीर की लगा करती थी, आजकल किसकी सबसे ज्यादा होगी? राजस्थान की होगी। राजस्थान की, पंजाब की, और आपका जम्मू एंड कश्मीर की, और लद्दाख की। इन 5 राज्यों की जो सीमा है वो किससे लगती है? आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसकी यदि आप ट्रिक देखते हो तो पंडित लद्दाख से गुजरा, क्या ट्रिक हो जाएगी? पंडित जो है वो लद्दाख से गुजरा, लद्दाख हो गया। पैसे आपका पंजाब हो गया, है ना? लद्दाख से गुजरा गुजरात हो गया, जैसे, है ना? जम्मू कश्मीर हो गया, और रा से आपका राजस्थान हो गया। तो पंडित लद्दाख से गुजरा, ये आपका क्या हो जाएगा? इसकी ट्रिक हो जाएगी। ये हो गया आपका 3। अब देखते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपका बचपन में किया था, तो नेपाल जो है वो अपनी चौथे नंबर की सीमा साझा करेगा। कौन करेगा चौथे नंबर की सीमा साझा? नेपाल करेगा। 4 नंबर पे क्या आएगा? नेपाल आएगा। देखिए, नेपाल जो है वो कितनी सीमा साझा करेगा? 1751 किलोमीटर की। 1751 किलोमीटर जो है उसकी सीमा साझा कौन करेगा? नेपाल करेगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये पहाड़ी राज्य जो है, पूरा पहाड़ी देश है, ये क्या है? नेपाल है। नेपाल आपका पूरा पहाड़ी राज्य है। यदि आप इसको मील में बदलोगे तो 1092 मील जो है वो पूरी आपकी लंबाई आ जाएगी। अब नेपाल किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड के साथ कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ कर रहा है, बिहार के साथ कर रहा है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी इसके साथ लग रहा है, और सिक्किम का हिस्सा भी इसके साथ लग रहा है। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। किसके साथ करेगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ करेगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के साथ, यहाँ पे सर्वाधिक करेगा, उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक कर रहा है। तीसरे नंबर पे बिहार के साथ करेगा, और चौथे नंबर पे बात करते हैं। देखिए, हल्की सी ये जो सीमा है, यहाँ पे आप देखिए, हल्की सी ये जो सीमा है ये किसकी लग रही है? बंगाल की लग रही है। किसकी लगा रही है? वेस्ट बंगाल की लग रही है। और 5 नंबर पे सिक्किम के साथ ये अपनी सीमा साझा करेगा। तो अपना नेपाल जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक है, नेपाल की इसकी एक ट्रिक है, नेपाल का यूएसबी। ठीक है, तो यू से आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एस से आपका कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और बी से आपका कौन सा हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। बी से आपका कौन सा हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और बी से एक आपका कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार की सीमा भी नेपाल के साथ लगती है। तो बिहार की लगती है, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, वेस्ट बंगाल की, और अपनी सिक्किम की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। अब अपना जो 5वें नंबर का है, 5वें नंबर पे, है ना? 5वें नंबर पे, तो
पांचवें नंबर पे एमबीए किया, है ना। तो पांचवें नंबर पे आपका म्यांमार आता है। कौन आता है? म्यांमार आता है। म्यांमार जो है, देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है ये म्यांमार है। तो म्यांमार जो है ये इंडो बर्मा जो बैरियर है उस बैरियर से अलग होता है। इंडो बर्मा बैरियर से अलग होता है। किससे होता है? इंडो बर्मा बैरियर। बैरियर क्या होता है? रुकावट होती है बैरियर। इंडो बर्मा बैरियर जो है इन दोनों देशों के बीच में बसा हुआ है। इंडो बर्मा बैरियर जो है वो इन दोनों देशों के बीच में रोकने का काम करता है। तो देखिए म्यांमार की 1643 किलोमीटर की सीमा लगेगी। 1643 किलोमीटर जो है वो म्यांमार की सीमा भारत के साथ लगती है। अब म्यांमार की सीमा किस किस राज्य के साथ लगेगी? देखिए मिजोरम के साथ, मिजोरम के साथ, दूसरा मणिपुर के साथ, मणिपुर के साथ लग रही है, तीसरा नागालैंड के साथ लग रही है, और चौथे नंबर पे आप देखते हो तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपका 4 राज्यों के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करता है। कौन करता है? 4 राज्यों के साथ सीमा साझा आपका म्यांमार सीमा साझा करता है। म्यांमार 1021 मील है। इसको मील में बदलोगे तो 1021 मील हो जाएगा, है ना। तो अरुणा मम्मी म्यांमार गई। यदि आप इसकी ट्रिक देखते हो तो क्या हो जाएगी? अरुणा मम्मी म्यांमार गई। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? अरुणा मम्मी म्यांमार गई। अरुणा से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मैं से मणिपुर हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, और ये आपका म्यांमार गई। ठीक है। तो म्यांमार के साथ 4 देशों की सीमाएं अपनी साझा करते हैं। कितनी सीमा साझा करते हैं? 1643 किलोमीटर की, जिसको मील में बदलोगे तो 1021 मील आ जाएगी। इंडो बर्मा जो बैरियर है उससे एक दूसरे से अलग हुए हुए यहाँ पे देखना आपका आराकान योमा पर्वत आएगा। वो जो पर्वत पढ़ेंगे तो यहाँ पे आराकान योमा पर्वत आ जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर पे, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे, है ना। तो 6 नंबर पे आपका आ जाता है भूटान। क्या आ जाता है? भूटान आ जाता है। भूटान जो है ना, भूटान आपका ये राज्य है, ये भूटान है, ये पूरे का पूरा राज्य जो है भूटान है। अब ये भूटान जो है वो किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है? देखिए इधर तो सिक्किम लग रहा है। क्या लग रहा है? सिक्किम लग रहा है। भूटान के एक साइड में सिक्किम लग रहा है। ठीक है। सिक्किम के बाद में वेस्ट बंगाल लग रहा है, पश्चिमी बंगाल लग रहा है, और पश्चिमी बंगाल के बाद में आपका असम लग रहा है, असम लग रहा है। और यदि आप चौथे नंबर पे देखते हो तो अरुणाचल प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं आपका सिक्किम लगेगा, वेस्ट बंगाल लगेगा, असम लगेगा, और इधर अरुणाचल प्रदेश जो है ये किसके साथ लगते हैं? भूटान के साथ लगते हैं। और ये 699 किलोमीटर जो है, 699 किलोमीटर जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। 600, जिसको आप मील में बदलोगे तो 434 मील जो है वो आपकी सीमा साझा करेगा। ठीक है। तो भूटान अपने, और यहाँ पे कौन काम करते हैं? एसएसबी काम करती है। एसएसबी, एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल जो है वो अपने पड़ोसी देश, मित्र देशों के साथ ही काम करती है। नेपाल के यहाँ बॉर्डर पे भी एसएसबी काम करेगी और भूटान के यहाँ पे भी एसएसबी करेगी। तो और यहाँ पे यदि बात करते हैं तो आईटीबीपी काम करने लग जाती है, तिब्बत वाली जो है वो आईटीबीपी। और इधर बॉर्डर पे बात करते हैं तो बीएसएफ जो होती है वो अपन इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए भूटान, है ना। तो भूटान के अंदर क्या है? भूटान की ट्रिक है कि भूटान के साथ भारत आए। क्या है? भूटान, भूटान के सांप जो हैं वो भारत आए, भारत आए, है ना। तो एस से आपका सिक्किम बन जाएगा, ए से असम बन जाएगा, ए से अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा, और आपका बी से बंगाल बन जाएगा। तो ये आपके 4 जो राज्य हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत इजी है ये, लगभग लगभग सबके याद होना चाहिए। लगभग लगभग क्या होना चाहिए? सबके याद होना चाहिए। अब आता है 7वें नंबर का जो अपना स्थलीय देश जो सीमा बनाता है, 7वें नंबर का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यदि आप इसको मील में बदलोगे तो 66 मील की सीमा बनाएगा। अफगानिस्तान देखिए इस एरिया में लगा हुआ है, और ये एरिया किसका है? लद्दाख का है। तो अफगानिस्तान केवल एक राज्य के साथ, केवल एक राज्य के साथ, जिसका नाम क्या है? लद्दाख है। लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर बोल दो, या जिसको 66 मील बोल सकते हो। और इस लाइन को क्या बोला गया है? डूरंड बोला गया है। डूरंड लाइन, ये डूरंड लाइन बोला गया है। अब लाइनों की बात करते हैं। चीन के साथ कौन सी लाइन थी? मैकमोहन थी।
27 अप्रैल को थी, 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी। त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ शून्य लाइन है, शून्य लाइन है। मणिपुर, ये जो अपना म्यांमार है, इंडो बर्मा बैरियर है, इंडो बर्मा बैरियर है। नेपाल के साथ भी बोला गया है कि नेपाल के साथ ये वाली जो सीमा थी, उस टाइम पे बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ पे भी नेपाल के साथ ये जो आपका ये जो सीमा थी, इस सीमा को भी क्या बोला गया था कि भाई ये भी आपकी रेड क्लिफ लाइन है। ये कौन सी थी? रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ जो लाइन है ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 17 अगस्त को 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। डुरंड रेखा जो है ये 1894 में बनाई गई थी। 1894 के अंदर भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या खींचा गया था? डुरंड रेखा। वो खींची तो इस जगह से गई थी कि भाई ये जो पाकिस्तान जो था पहले भारत का अंग हुआ करता था, तो यहां से खींची गई थी डुरंड लाइन। तो ये जो हिस्सा अभी जुड़ा हुआ है इसको भी क्या बोलते हैं? डुरंड लाइन बोलते हैं। मैकमोहन चीन के साथ शून्य लाइन, बांग्लादेश के साथ इंडो बर्मा बैरियर, आपका म्यांमार के साथ, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन, और आपका जो अफगानिस्तान है उसके साथ आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी? उसके साथ आपकी जो डुरंड लाइन जो है, डुरंड लाइन जो है ये कब खींची गई थी? 1800। कभी कभी इनकी डेट भी आपसे पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ एक मात्र राज्य लगा हुआ है, लद्दाख लगा हुआ है, जबकि ध्यान रखना चीन के साथ जम्मू कश्मीर नहीं लगा हुआ। नहीं में दो चीज ध्यान रखना है ना, क्या नहीं लगना? चीन के साथ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नहीं लगा हुआ। दूसरा, लद्दाख के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी जम्मू और कश्मीर जो है वो नहीं लगा हुआ। अफगानिस्तान के साथ भी देखिए यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली लाइन पाकिस्तान से लगी हुई है। और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी लाइन किसकी लगी हुई है? सबसे बड़ी लाइन जो है वो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। तो ये अपनी लाइनें होगी। इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि अपने 3 ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पहले की बात करते हैं तो देखिए अपना लद्दाख जो है, लद्दाख, ये जो लद्दाख है ये यहां से तो चीन के साथ बना रहा है, यहाँ ये अफगानिस्तान के साथ बना रहा है, और यहाँ ये पाकिस्तान के साथ बना रहा है। तो लद्दाख जो है वो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ करेगा? एक तो चीन के साथ करेगा, दूसरा अफगानिस्तान के साथ करेगा, और तीसरा जो है वो आपका पाकिस्तान के साथ करेगा। ये हो गया। दूसरे नंबर पर अपना देखते हैं सिक्किम। सिक्किम जो है ये 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। ऊपर में चीन के साथ लगा रहा है, नेपाल के साथ लगा रहा है, और भूटान के साथ लगा रहा है। किसके साथ लगा रहा है? सिक्किम जो है वो 3 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है। किसके साथ लगा रहा है? एक नेपाल है, एक भूटान है, और एक चीन है। अब बात करते हैं तीसरा जो अरुणाचल प्रदेश है, यहां से देखिए ये भूटान के साथ सीमा लग रही है, यहाँ पे ये म्यांमार के साथ सीमा लग रही है, और ये वाली सीमा चीन के साथ लग रही है। तो किस किस के साथ लगा रहा है? अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अपनी किसके साथ करेगा? एक तो चीन के साथ करेगा, म्यांमार के साथ सीमा साझा करेगा, और जो अपने तीसरे नंबर की जो सीमा है वो आपकी भूटान के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? भूटान के साथ। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारी जो देश का नक्शा है ये आपके सामने है। कौन कौन सा राज्य कितना लग रहा है, कितनी सीमा बना रहे हैं, सबसे ज्यादा किसकी बन रही है, सबसे कम कितनी बन रही है, कितनी परसेंटेज बेस के अंदर बन रही है ना? कौन से राज्य 3 राज्यों की सीमा बनाते हैं, कौन सा राज्य जो है वो पूरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से या अन्य देश से। तो वो सभी की सभी आप सीमाएं जो हैं वो आपने देख ली हैं। रेड क्लिफ लाइन जो थी है ना, पाकिस्तान के साथ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाई जाती है। तो क्या क्या चीजें हैं ये आगे देखेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा भारत की ये जो जलीय सीमा है ये किस किस देशों के साथ बन रही है, कितनी बड़ी सीमा है, और कितने राज्य लग रहे हैं। यहाँ पे कितने राज्य लग रहे थे? अपने राज्य की बात करते हैं तो 16 राज्य प्लस 2 यूटीज, टोटल पूछ लिया जाए तो आपसे 18 राज्य। कितने जिले लग रहे थे? 92 जिले लैंड बाउंड्री से लग रहे थे। कितनी बाउंड्री है? 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। ठीक है।